भाई आप भरोसा तो करके देखिए, खुदा ना आ जाए तो कहना। तो ये बात है। एक वीडियो बहुत ज़्यादा आ रहा है भाइयों, हिंदू लड़की और सूरह फातिहा का करिश्मा। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे इस वीडियो के बारे में, शायद आप लोगों ने देखा भी हो, नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप सभी को सुबह की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सारे भाई लोग ठीक ही होंगे। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। इस वीडियो को अगर देखा है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि कहीं पे जब खुदा से रिलेट करती हुई कोई जानकारी आती है तो मैं उस वीडियो को ज़रूर लाती हूँ। सच बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कहीं पर भी कोई भी करिश्मा हो तो इन वीडियो को ज़रूर ही शेयर करना चाहिए और देखना भी चाहिए भाई, हर किसी को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं बिना रिएक्शन तो भी देख लीजिए। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की का वाक़िया, बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़िया हम आपको बताएंगे। वो हिंदू लड़की जिस वक्त उसके शोहर को ये बात मालूम हुई कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी उसने मुसलमान का मजहब यानी इस्लाम को अपनाया है, तो उसके शोहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि ये वाक़िया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सच्चा वाक़िया बताया जाता है। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और ये वाक़िया आपको इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जो सच्चा है, जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाक़िया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है। यहाँ पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर पास पास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की छोटी सी बच्ची थी। वो पास में ही अपनी एक सहेली के घर पर खेलने के लिए जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने के लिए जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्ची भी अपने पास के घर में खेलने जाया करती थी। पर जिस बच्ची के साथ में ये खेलने जाती थी वो बच्ची मुसलमान थी। उसकी वालिदा अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना सिखाया करती थी, इसीलिए वो लड़की कुछ देर तो अपनी सहेली के साथ में खेलती। उसके बाद में जब उसकी वालिदा अपनी बच्ची को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाती तो वो हिंदू लड़की भी उसके साथ में यानी उसके पास में बैठकर कुरान को देखा करती। धीरे धीरे उसका भी मन यानी उसका भी दिल पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि चाची, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया। फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि वो इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तब तक ये गैर मुस्लिम लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी एक गैर मुस्लिम हिंदू के साथ तय कर दी। वो इतना ज्यादा कट्टर था कि वो मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, मुसलमानों को बात करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको मुसलमानों के बारे में गलत जानकारी थी। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और उसको कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ना सीख लिया, मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको ये बता दिया तो घर में कलेश हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। और अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा कि बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखो, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज़ाया होने से ज़रूर बचा लेगा। उसके बाद में सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया
उसको तोहफे के तौर पर कुरान मजीद को तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है। हम चाहते हैं कि हमारा ये तोहफा लड़की के ससुराल में ही खुले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। लड़की की माँ ने उनकी इस बात को मान लिया और प्यारे दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल पहुँच गई और उसके साथ में वो कुरान पाक का तोहफा भी उसके साथ साथ ससुराल पहुँच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। अब उसका शोहर जब भी ऑफिस जाता, जब वो घर में अकेली होती, तो वो चुपके से कुरान पाक को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचने लगी कि मैंने तो अपने ईमान को छुपाया है, जब शोहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, मगर मैं मेरे इस बच्चे का क्या करूँ, मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा। यही सोचकर वो अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह, कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वो अपने शोहर के सामने इस बात को बोल सके, मगर अल्लाह की शान देखे। एक दिन उसका शोहर बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी सारी जांच कर ली, जब उसको उसके बारे में बताया गया, तो वो सुनकर और परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टरों ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। अब वो शोहर यानी वो लड़की का पति हैरान और परेशान अपने घर आया, अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, नेक हो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है। मेरी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की ही और बाकी है। और उसने फिर हॉस्पिटल का तमाम वाकिया अपनी बीवी को बता दिया। प्यारे दोस्तों, इस बात को सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शोहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान ना हो, मेरे पास में इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर आप वादा करें कि मैं जो कुछ भी करूं इसके बारे में आप मुझसे कुछ सवाल नहीं करेंगे। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा कि ये वादा करता हूँ, अगर मैं सही हो गया, ठीक हो गया, तो तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, तुम्हारी हर बात मान ली जाएगी। उसके बाद में उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शोहर पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि वो जब भी कोई बीमार होता था तो वो सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। ये देखकर उसके शोहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो, तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ और तुम्हारा मेरा ये वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कुछ सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद में उसके शोहर ने सवाल करना बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में अल्लाह की शान देखिए, 1 महीने तक वो लड़की अपने शोहर पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही, पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ। फिर 1 महीने के बाद में उसका टेस्ट करवाया गया, तो उसकी जांच देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि उसके जांच में आया कि उसको कैंसर का नामो निशान मौजूद नहीं है और जांच में आया कि इसके तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। बेशक अल्लाह जिसे चाहे शिफा अता करता है। और जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो बहुत खुश हुआ और बीवी से पूछने लगा कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, और बोलो तुम अब क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर बात को पूरा कर दूंगा। बीवी ने उसके बाद में बेझिझक सारी बातें अपने शोहर से शेयर कर दी कि किस तरह से वो अपनी सहेली के घर पर खेलने जाती थी जब वो छोटी सी बच्ची थी, और किस तरह से उसने कुरान मजीद को पढ़ना सीख लिया, और किस तरह से उसको कुरान तोहफे में मिला, और किस तरह से वो घर में छुपकर कुरान पाक पढ़ा करती थी। उसके बाद में उसने अपने शोहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शोहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। अब उसने कलमा पढ़ लिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो भी मुसलमान पैदा हुआ। मतलब कि अब ये पूरी फैमिली मुसलमान थी, मगर अभी भी उनको डर इस बात का था कि अगर इसके बारे में अपने घर वालों यानी परिवार और समाज वालों को, लोगों को, बाहर के लोगों को पता चलेगा
तो वो हमें जीने नहीं देंगे, वो हमें परेशान करेंगे, हमें समाज से बेदखल कर देंगे। तो शोहर ने बीवी से कहा कि इसकी तुम फिक्र मत करो, इसका बंदोबस्त इंशाअल्लाह मैं करता हूँ। उसके बाद में उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया और अल्लाह की कुदरत से उनका जॉब सऊदी अरब की एक बड़ी सी अच्छी कंपनी में लग गया। अब वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चले गए और बाकी की तमाम जिंदगी सऊदी अरब में गुजरने लगी। वहाँ पर वो कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी वो 5 वक्त की पढ़ते हैं। और प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह की शान कि अल्लाह जिसको चाहे उसकी ज़िंदगी संवार दे और जिसको चाहे उसको बिगाड़ दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी कुरान मजीद पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कीमती वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। मजीद तो इसी तरह आपको आज का वीडियो भाइयों, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कहते नहीं है शक्ति में भक्ति, भक्ति में शक्ति, सॉरी शक्ति में भक्ति या भक्ति में शक्ति, ये एक एग्जाम्पल बहुत पुराने लोग कहे गए थे। तो भाई आप भरोसा तो करके देखिए, खुदा ना आ जाए तो कहना। तो ये बात है, आप किसी मतलब कहते हैं कि आप सच्चे मन से, वो लड़की बचपन से छोटी थी जब उसका दिल एकदम पाक था, कोई मतलब नहीं था उस दिल में, बेमतलब निस्वार्थ भाव से कुरान को पढ़ा करती थी, ठीक है ना। तो जब निस्वार्थ भाव से कोई बच्चा ऊपर वाले को याद कर रहा है, अच्छा लगा, याद कर रहा है, बड़ा हो गया उसके बाद तब भी याद कर रहा है, तो उनकी ना पावर थी ना जो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ऊपर वाला क्यों नहीं सुनेगा, उस बंदी को कैसे दुख दे सकता है बताइए। तो ये है। तो भाई आप कोई भी काम करिए, इससे यही सीख मिलती है, आप कोई भी काम करिए निस्वार्थ भाव से करिए। कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि ईश्वर या खुदा बड़े लोगों की, अमीर लोगों की सुनता है। बड़े लोग इतना खूब चढ़ावा चढ़ाते हैं बढ़िया बढ़िया पैसों से, खूब बढ़िया बढ़िया, और एक गरीब, उसके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसके पास क्या होता है, मन का एक विश्वास होता है। कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, बस यही है, आत्मा का जो भी है ना। तो सुनता है, ऊपर वाला सुनता है। ये मत सोचिएगा कि ऊपर वाला सुनता नहीं है, कुछ देखता नहीं है। लोग साथ गलत होता रहता है, लोग सोचते हैं कि ऊपर वाला देख तो रहा ही नहीं है, क्या करें क्या करें। नहीं, सही समय आने का इंतज़ार कीजिए, सही समय आएगा, ऐसा फल मिलेगा कि कुछ पूछो ही ना। कर्मा सभी के पास आता है लौट के एक बारी को। तो बस भरोसा करिए, भरोसा करते रहिए अपने ऊपर वाले पे, खुदा पे भरोसा करिए। बहुत ज़्यादा मतलब टूटने मत दीजिए, ऐसा अटूट भरोसा करिए बिल्कुल भी, तो आपकी ज़रूर सुनेगा। आप सच्चे दिल से कहेंगे ना, कोई भी बात कहेंगे वो ज़रूर पूरी होगी, तब मेरे को बहुत ज़्यादा भरोसा है, सच्ची बता रही हूँ। तो आज का वीडियो मुझे तो अच्छा लगा, इसीलिए मैं अपने चैनल पे लेके आई हूँ। आपको अगर अच्छा लगा हो तो बस आप लोग करके दिखा दीजिए वीडियो को लाइक, और अच्छे वाले कमेंट करिएगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिएगा इस वीडियो को। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, उसके बाद हमारा ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।